हेलो जी, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज, आज है अष्टमी, कन्या पूजन वाली। वैसे मैंने कल सोचा था कि कल होगी अष्टमी, लेकिन एक नवरात्रा बढ़ गया है तो इस वजह से आज है अष्टमी। और हमारे यहाँ होता है नवमी का पूजन, तो आज हमारे यहाँ कन्या पूजन नहीं हो रहा है। और मेरी बेटी नहा धो के तैयार है। जिसके यहाँ भी कन्या पूजन हो बताना। ये देखो, नहा धो के तैयार है एकदम कन्या पूजन के लिए। सबसे स्मॉलेस्ट कन्या, एकदम क्यूट सी कन्या मिलेगी आपको। अगर किसी के यहाँ कन्या की कमी हो तो बताना मेरे को कमेंट में। पड़ोसियों को अगर कन्या चाहिए तो बताना। सो गाइज, आज आपको पता ही है अष्टमी है, तो मेरा भी देखो ये सूट पड़ा हुआ है यहाँ। कल मैंने एक ट्राउज़र सिल दिया था और इसका सूट पड़ा है। मैंने सोचा हमारी बेटी सो जाएगी तो हम थोड़ा सा काम धाम कर लेंगे, लेकिन अभी ये सोने के मूड में नहीं है। अब ये नहा धो के खेली खेली करेगी, और ये खेली खेली करने का मतलब है कि अब ये हमें कुछ काम नहीं करने देगी। कपड़े हैं, कुछ धुल गए हैं, कुछ वॉशिंग मशीन में पड़े हैं। मम्मी जाएंगी अभी फ़िलहाल स्कूल पढ़ाने के लिए, तो मैं करूँगी अपना डेली रूटीन का काम और फिर तैयार करूँगी अपना ये वाला सूट। कल मैंने एक ट्राउज़र सिल लिया था, अभी दिखाती हूँ आपको, लेकिन मेरी मशीन ने कल मुझे धोखा दे दिया थोड़ा सा, तो इस वजह से वो नहीं हो पाया था थोड़ा पूरा सा। ये है मेरा ट्राउज़र, ये देखिए, ये मैंने स्वयं सिला है। सो ट्राउज़र सिल गया है। अब जो बचा है वो है सूट, और एक ये वाला सूट। कहाँ गया ये वाला? सो गाइज़, आप बताइए आप सभी कैसे हैं और आपके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरी मम्मी आ चुकी हैं दूध लेके, ये देखिए मम्मी आ गई हैं दूध लेके। अब मम्मी जाएंगी स्कूल, और फिर स्कूल से जब मम्मी वापस आएंगी तब हम कुछ और काम करेंगे। मम्मी मेरे लिए सुई भी लेके आ गई है 18 नंबर की, क्योंकि कल मेरा ट्राउज़र हो गया था थोड़ा सा ख़राब सुई की वजह से। क्योंकि कल 16 नंबर की सुई लगी हुई थी उसमें, और मुझे लगा कि ये चल नहीं रही है। 16 नंबर की सुई हल्की पतली सी होती है, 18 नंबर की जो होती है थोड़ी मोटी होती है। तो इसलिए आज 18 नंबर की सुई लगा के देखूँगी उसमें कि वो चलती है या नहीं। क्योंकि ट्राउज़र ख़राब हो गया, इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ। ख़राब नहीं मतलब बस उसकी जो बेल्ट है उस पर सिलाई नहीं आई, तो वो थोड़ा अजीब लग रहा है। जब तक वो क्लियर फिनिशिंग सी नहीं आती ना, तब तक मज़ा नहीं आता। सो मिलते हैं आपसे आगे ब्लॉग में, बने रहिएगा तब तक के लिए। देखते हैं आज कैसा दिन बीतता है हमारा। और ये इतना जो ढेर लगा पड़ा है ना, ये रोज़ एक 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 सिल के तब जाके कहीं ये होगा पूरा। और ये देखो हमारी मैडम जी को सोने के लिए, इनकी आंखों में नींद नहीं है दूर दूर तक। जब ये सोएंगी तब हमारा कुछ काम होगा। सो मिलते हैं आपसे आगे, तब तक निपटा लेते हैं अपना काम धाम। और झाड़ू पोछा हो चुका है, मम्मी आई हैं दूध लेके आपके सामने अभी। और मेरे कमरा तो भाई फैला ही पड़ा है, ये देखिए। मशीन मेरी बेचारी सोफे पे ही एडजस्ट हो गई है परमानेंट। और इधर है मेरी माता रानी। सो मेरी माता रानी आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, हमें भी दें, आपको भी दें। हमारे जो भी हो गए हैं बढ़िया से हैं, कल विदा हो जाएगी। कल विदा हो जाएंगी हमारी माता रानी। इधर मम्मी ने चढ़ा दिया है दूध उबालने के लिए। पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हो गया है, मेरी शक्ल बदल रहा है ये। हाँ अब ठीक है। सो मम्मी का यहाँ सेब कटा रखा है, ये रहा। कहाँ गया? ये रहा। अब मम्मी तैयार होने लग रही है, जाएंगी स्कूल को। मिलती हूँ आपसे आगे ब्लॉग में। तो लगभग 8:30 बजे के आसपास मेरी बेटी थोड़ी देर के लिए सो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने एक सूट की कटिंग कर लूँ। क्योंकि वैसे तो मुझे टाइम इतना नहीं मिल पाता कि एक साथ बैठ के मैं सारा काम कर सकूं। तो मैंने यहाँ पे अपना जो सूट था उसकी कर ली है कटिंग। पहले मैंने इसके फ्रंट पार्ट को कट कर लिया था, फिर उसके ऊपर ही रख के उसका सेकंड पार्ट कट कर लिया, और गले को मैंने अलग से कट कर लिया है। क्योंकि आजकल सूटों में आगे के गले बने हुए ही आते हैं ज़्यादातर, जैसे इसमें गोल गला बना हुआ है, तो मुझे इसमें कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस पीछे का मैंने बैक पार्ट वाला कट किया है, जो कटने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा था। इसकी रेडी लेंथ रखी थी मैंने सलवार के हिसाब से। ट्राउज़र नहीं बनाऊंगी इसकी, मैं अफ़गानी सलवार बनाने वाली हूँ। तो अफ़गानी सलवार के साथ थोड़ी सी लेंथ जो है वो ऊंची ही अच्छी लगती है। तो मेरा यहाँ पे सूट हो चुका है कटिंग। तब तक मैं साइड से अपने कपड़े वगैरह को भी वॉशिंग मशीन में डाल के मशीन चला दी थी। और यहाँ मैंने चेक कर लिया था कि इसमें कहीं आड़ा तिरछा कपड़ा तो नहीं है, कभी पहनने के बाद फिर मतलब भद्दा सा लगता है।
साइड में आलू उबालने रख दिए थे मैंने, तो मेरा वहाँ पे भी काम हो रहा था अपना आराम से। फिर मैं अपने आ जाती हूँ रूम में। जो मेरे रूम का मतलब सोफ़ा वगैरह था उसको थोड़ा सा सेट कर देती हूँ। बैठने के बाद वो हो जाता है गंदा सा, क्योंकि मैं सिलाई करती हूँ तो पूरा दिन मैं इसी पे बैठी रहती हूँ आजकल। ज़्यादातर 3 से 4 घंटे तो मुझे यहाँ बैठना ही होता है अगर मुझे कोई काम करना है यहाँ बैठ के। तो अब बस मेरा एक सूट रह गया है और एक पूरा रह गया है, ये रह गया है, बाकी कुछ नहीं है। फिर मैं सिलाई करूँगी बंद, एक ब्लाउज़ और सिलना है फिर मुझे। उसके बाद नहा धो के आई हूँ अपने मंदिर में आके, मैंने पूजा कर ली है, अग्यारी कर दी थी, माता रानी की धूप लगा ली है। तभी मुझे आवाज़ आती है ऊपर से कि जैसे कि बारिश जैसी मतलब बूंदों की आवाज़ आई थी ऊपर टट्टर पे से, यानी कि जो हमारे यहाँ होता है जाल उसके ऊपर जो पड़ा है टट्टर बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उस पे से आवाज़ आई थी। बाहर जाके देखा तो बारिश भी आ रही थी। तो सही है, मैंने सोचा कि चलो मैंने कपड़े नहीं सुखाए, वरना मुझे पता भी नहीं चलता कि भीग जाते सारे के सारे कपड़े। अब सूरज देवता तो यहाँ थे नहीं, लेकिन हाँ अपनी तुलसी माता को जो नीचे रखी हुई हैं उनको जल दे के मैं आ जाती हूँ अंदर जल्दी जल्दी, क्योंकि इंद्र देवता यहाँ बरस ही रहे थे। सो मैंने सोचा जल्दी से अपनी पूजा पाठ करते हैं ख़त्म, बारिश का नज़ारा लेंगे। फिर उसके बाद मैं जाती हूँ सीधा का सीधा अंदर अपने, और सारे कपड़ों को निकाल के बाल्टी में रख लेती हूँ। उसमें बेबी के कपड़े थे उनको मैंने अलग कर दिया है, मम्मी के कपड़ों को अलग किया है, और जो छोटे मोटे कपड़े थे उनको मैं अंदर ही सुखा के आई हूँ। सो जो मेन कपड़े थे यानी डेली यूज़ के, वो मैंने अंदर ही यहाँ सुखा लिए थे अपने हॉल में ही, क्योंकि बाहर सुखाने के लिए तो आज कुछ था ही नहीं क्योंकि बारिश पड़ रही है। ये वाला सूट मैंने कल ही सिला था, इसको भी मैंने आज धो के सुखा दिया है, क्योंकि बिना धोए कपड़े नहीं पहनने चाहिए सिलने के बाद, ऐसा बोलते हैं। तो मैंने जो अपना सूट सिलाई किया था वो मैंने आज धो दिया है। तो अब ये मैं जब भी इसको पहनूंगी तो जो या कल ही पहनूंगी, शायद नवमी को कन्या पूजन होगा उस दिन, तो उस पर पहनूंगी मैं, इसलिए रात को प्रेस वगैरह करके मैं इसकी रख लूँगी। सो सलवार वगैरह मैंने सारी यहीं सुखा दी थी। इसकी बारिश देखो कितनी तेज़ पड़ रही है। थोड़ी देर मैं भी बाहर खड़ी हो जाती हूँ, बारिश के नज़ारे लेने लगते हैं, क्योंकि मौसम एकदम से पलटा था, गर्मी से एकदम थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा आने लगी थी, बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था। सो आज एकदम मज़ा आ गया, मतलब बारिश में बड़ा बढ़िया लगा। नहाना नहाना तो है नहीं, लेकिन हाँ ये है कि मौसम बदलता है तो बढ़िया लगता है। अंदर मैंने पहले ही आलू बॉईल करके रखे थे, आपको पता ही है, मैंने बता दिया था। जब तक मैं सूट कटिंग कर रही थी आलू भी बॉईल हो जाते हैं। तो आज मैंने बस सिंपली आलू व्रत के लिए फ्राई करे हैं, पिट्ठी की तरह, जैसे पिट्ठी फ्राई करते हैं वैसे, क्योंकि मम्मी का आने का टाइम होने वाला है। मुझे ये करते करते ही यहाँ 10:30 11 बज गए थे, और 11 बजे के बाद मम्मी कभी भी आई जाती हैं। सो मैंने सोचा पहले खाने का जुगाड़ कर लेते हैं, उसके बाद कुछ काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपने आलू फ्राई कर लिए थे, और मुझे भी भूख लगी रही थी इस टाइम तक, क्योंकि बेबी को फीड कराते हैं तो भूख कुछ ज़्यादा ही लगती है, मुझे ऐसा लगता है। और बीच में मेरी बेटी ने मेरा 1 घंटा लिया था, क्योंकि वो उठ गई थी। फिर दोबारा से मैं उसको पालने में लिटा के आई हूँ, तो मैंने कहा चलो अभी जग रही है, आवाज़ लगा रही है, तो थोड़ा उससे बातचीत कर लेते हैं। बाहर जाके बैठ जाती हूँ, उसके साथ थोड़ी देर बातचीत कर लेती हूँ। रोती है वो तो चुप कराने की कोशिश करती हूँ, मैंने कहा पालने में ही चुप हो जाए, लेकिन वही है कि वो मूंडी है अपने, जब उसका मन करेगा वो तभी चुप होती है। सो थोड़ी देर मैंने अपनी बेटी से बातचीत करी है यहाँ, फिर मैं चली जाऊँगी अपने और काम पे। मैं इंतज़ार भी कर रही थी कि मम्मी भी आ सकती हैं, क्योंकि 11:30 हो चुके थे। थोड़ी देर बाद ही मम्मी आ जाती हैं, फिर मैं हैंड ओवर कर देती हूँ इसको मम्मी को। यहाँ देखो मम्मी कैसे बात कर रही है इससे। बेटी किसने मारी मेरी गुड़िया रानी, मेरा छोटा जब बालक किसने मारा। शैतानी हो रही है, शैतानी नहीं करते बच्चे, मेरा तो अच्छा बच्चा है यू, सीधा साधा। तो मम्मी ने यहाँ पे बालक है अपना मेरा खाना तो। वगैरह खा लिया था, उसके बाद मैं लग जाती हूँ अपनी अब दादी सलवार को को रोटी कट खा। करने। सूट मैंने सुबह कट कर ही लिया था। तो ऐसे ही किस्तों में काम होता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बीच बीच में जब उनका मूड होता है उसी अकॉर्डिंग काम होता है। सलवार बना रही हूँ मैं, वही अपनी बटरफ्लाई वाली, यानी कि अफ़गानी सलवार। इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा था कपड़े का, तो मैंने सोचा कि वही बनाती हूँ, उसका फ्लेयर बहुत अच्छा आता है। सो और जब बनने में भी ईजी है, बहुत जल्दी बन जाती है। सो मैंने सोचा चलिए कुछ नहीं, अपना काम ही ख़त्म कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सलवार को मार्किंग करके उसकी भी कटिंग कर ली थी अपनी लेंथ के हिसाब से। सूट मैंने कट कर ही लिया था, और आज का मेरा टारगेट है इनमें से कोई एक चीज़ तो सिलनी ही है। अंदर जाके अपनी सिटेल वगैरह भर लेती हूँ, मैं मशीन पर बैठ जाती हूँ लगभग 1 बजे के आसपास, और उसके बाद सिलाई करना स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे अपनी सुई भी चेंज करनी थी मशीन की, क्योंकि ये खल ख़राब थी, जिसकी वजह से मेरी जो पैंट है उसकी इलास्टिक ख़राब लगी थी, अच्छी नहीं लग रही थी। तो आज मैंने ये लगाई है नई वाली, यानी कि पहले 16 की अब 18 नंबर लगाई है। 18 नंबर बताते हैं कि मतलब वो कपड़ा सही सिलती है और अपना कपड़ा छोड़ता नहीं है। सो यहाँ पे मैं सूट की स्टिचिंग करने लग रही हूँ। मैंने सोचा कि सूट थोड़ा सा है मेरा मतलब टाइम टेकिंग वाला, तो मैंने कहा पहले सलवार सिल लेती हूँ, सलवार जल्दी सिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपनी सलवार सिलने बैठ जाती हूँ।
मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, दिखाऊंगी आपको कि मेरा ये सूट कैसा लगेगा बनने के बाद। तब तक के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।